हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो चलिए दोस्तों, विज्ञान में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पढ़ करके ख़त्म किए थे। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग बचे हुए थे और उत्तल मतलब दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं वह बचे हैं और दर्पण के उपयोग बचे थे। पिछले वीडियो में हमने उत्तल दर्पण को और अवतल दर्पण को अच्छे से पढ़ा था। किसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, यह हमने आपको अच्छे से समझाया था। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों दर्पण के उपयोग। क्या पढ़ते हैं? दर्पण के उपयोग। देखिए दोस्तों, यह जो टॉपिक है अर्थात जो दर्पण का जो उपयोग है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है एग्जाम में, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पूरे दर्पण के भाग को छोड़ करके सिर्फ दर्पण के उपयोग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपने पूछा, आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, पूछ लिया जाता है कि गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, दर्पण से बनने वाले यानी दर्पण के उपयोग से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे और एक ऐसा पकड़ बनाएंगे ताकि एग्जाम में आने वाला कोई भी प्रश्न जो दर्पण से आए वह छूटने ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ मिरर्स। ठीक है, यूजेज ऑफ मिरर मतलब दर्पण के उपयोग। देखिए, सबसे पहले एक आप क्या करते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं अर्थात दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर दे रहा हूं मैं। देखिए, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं, अब देखिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्या आपको पढ़ाए थे, अवतल दर्पण। क्या पढ़ाए थे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और एक दर्पण और हम आपको बताए थे जिसका क्या नाम है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप पिछले वीडियो में बहुत ही गहराई से अध्ययन किए होंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था जो अवतल दर्पण की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण की प्रकृति यह होती है कि इस पर जितनी भी प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं वह समस्त प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण को हम आपको पढ़ाए थे कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी प्रकृति यह होती है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है दूर दूर तक। इस कारण इसे अपसारी दर्पण कहते थे। और यह जो अवतल दर्पण है यह किरणों को एक जगह इकट्ठा कर रही थी। जैसे हम आपको बताए थे, यह किरणों को क्या कर रही थी, एक जगह इकट्ठा कर रही थी। अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समस्त किरणों को क्या कर रही थी, एक ही बिंदु पर क्या कर रही थी, एकत्रित कर रही थी। जितनी भी प्रकाश की किरणें इस पर क्या होती थी, आपतित होती थी, वह एक बिंदु पर क्या करती थी, इकट्ठा कर देती थी। इसलिए इस दर्पण को क्या कहते थे, अभिसारी दर्पण। इसलिए इसे क्या कहते थे, अभिसारी दर्पण। जबकि जो उत्तल दर्पण था यह अपने ऊपर पड़ने वाले समस्त किरणों को क्या करती थी, दूर दूर फैला देती थी। इसलिए इस दर्पण को आप क्या नाम दिए थे, अपसारी दर्पण। क्या नाम दिए थे, अपसारी दर्पण। और हमने आपको पढ़ाया था, आप जब मनोविज्ञान में पढ़ेंगे तो दो प्रकार के चिंतन पढ़ेंगे, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। देखिए, तो अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण को। अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण को। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, उपयोग पढ़ने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यह प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं उनको क्या कर रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं। और यह जो है यह प्रकाश की समस्त किरणों को क्या कर रही हैं, बिखेर दे रही हैं। इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यह प्रकाश को क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं। प्रकाश को एकत्रित करना, प्रकाश को एकत्रित करना, यही कॉन्सेप्ट है। और इसका यह क्या है, प्रकाश को फैलाना, प्रकाश को फैलाना। अब देखिए दोस्तों, अब जितने भी उपकरण हैं, यदि उन उपकरणों का प्रयोग प्रकाश को फैलाने के लिए हो रहा है, जितने भी उपकरण हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, यदि उन उपकरणों का प्रयोग प्रकाश को फैलाने के लिए हो रहा है तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि उस दर्पण में
उस उपकरण में किस दर्पण का प्रयोग हुआ है, उत्तल दर्पण को। और यदि कोई भी ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है, तो उस उपकरण में तुरंत आप बता देंगे किस दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है, अवतल दर्पण का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है दोस्तों, देखिए जो अवतल दर्पण होता है यह छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़े में करके दिखाता है। क्या करता है, छोटी वस्तु को कन्वर्ट किस में कर देता है दोस्तों, बड़े वस्तु में। इसमें कन्वर्ट कर देगा, बड़े आकार की वस्तु में। यानी जो भी छोटी वस्तु की जो देखने में छोटी छोटी रहेंगी उनको वह बड़े आकार में कर देगा। और इसका विपरीत काम यह करता है। यह दूसरा कॉन्सेप्ट, यह पहला कॉन्सेप्ट हो गया है दोनों का, पहला और यह दूसरा। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यह बड़े वस्तुओं को किस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे वस्तुओं में। ठीक है, अर्थात जितने भी भारी भरकम वस्तुएं रहेंगी अगर उनको हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो हमें कितनी छोटी छोटी प्रतीत होंगी। यानी बड़े वस्तुओं को छोटे में कौन दिखाता है, उत्तल दर्पण, और छोटे को बड़े में कौन दिखाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। देखिए कभी कभी हमारे एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दर्पण रहा ऐसा था जो बड़े वस्तुओं को दिखा रहा था और कौन सा दर्पण ऐसा था जो छोटे वस्तुओं को दिखा रहा था। तो आप याद करेंगे, देखिए अवतल में 4 लेटर हैं दोस्तों, जबकि उत्तल में 3 लेटर अर्थात 3.5 आप कह सकते हैं, 3.5 लेटर हैं। ठीक है, तो आप अब देखिए अवतल दर्पण की प्रकृति से तो आप यह जानते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह समस्त प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रही थी, तो प्रकाश को एकत्रित करने का काम अवतल करेंगे। अब बड़ा छोटा कैसे याद करेंगे, क्योंकि नाम इसका क्या है, बड़ा है, इसकी अपेक्षा इसका नाम क्या है, बड़ा है, इसलिए यह छोटी वस्तु को किस में करेगा, बड़े में करेगा। इसका नाम छोटा है इसलिए यह बड़ी वस्तुओं को क्या करेगा, छोटे वस्तुओं में करेगा। फिर से सुनिए, नाम बड़ा है तो बड़ा दिखाएगा, नाम छोटा है तो छोटा दिखाएगा। आराम से आप याद कर सकते हैं। देखिए अब इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, देखिए सबसे पहला उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे क्या करता, प्रकाश को एकत्रित करना, जैसे सोलर कुकर हो गया, या क्या हो गया, सोलर भट्टियों में, सोलर भट्टी। अब कहेंगे सोलर कुकर क्या होता है दोस्तों, देखिए सोलर जो कुकर होता है उसमें जो खाना पकाया जाता है वह सूर्य की प्रकाश की किरणों अर्थात सौर ऊर्जा को क्या किया जाता है, हीट मतलब ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए जो सोलर कुकर होता है दोस्तों, उस पर प्रकाश की जितनी भी किरणें पड़ेंगी, अर्थात प्रकाश की ढेर सारी किरणों को, इसमें हम बता रहे हैं, देखिए यह प्रकाश की ढेर सारी किरणों को क्या करेंगी, एक ही जगह पर एकत्रित करेंगी और वह कुकर आसानी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं समस्त प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कन्वर्ट कर रही हैं, एक बिंदु पर एकत्रित कर रही हैं, इसलिए और प्रकाश को एकत्रित करने का गुण किसमें होता है, अवतल दर्पण में। सोलर कुकर जो होता है उसमें जो पैनल लगा होता है दोस्तों, वह पैनल क्या करता है, सूर्य की समस्त प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है ताकि कुकर आसानी से गर्म हो सके। सोलर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है, यह सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो एक बिंदु पर समस्त प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा दर्पण प्रयोग हुआ, अवतल दर्पण। सोलर भट्टी दोस्तों, यानी ऐसी समस्त बहुत सारी भट्टियां हैं जो सौर ऊर्जा पर कार्य करती हैं, अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को लेती हैं और उसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो सोलर जो भट्टी होती है दोस्तों, यह भी क्या करती है, सूर्य की समस्त किरणों को एक ही बिंदु पर ले आकर डाला जाता है ताकि सोलर भट्टी को अधिक से अधिक ऊर्जा मिल सके। तो एक बिंदु पर डालने का कार्य हो रहा है दोस्तों, इसलिए सोलर कुकर में और सोलर भट्टी में अभिसारी दर्पण अर्थात अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सोलर कुकर में, सोलर भट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है, आप क्या बताएंगे, अवतल दर्पण का। ठीक है, अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो आपने पढ़ा क्या, सोलर कुकर और सोलर भट्टी मिटा दे रहे हैं। देखिए ऊपर थोड़ा लिख दें हम, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आपने पहला बिंदु क्या देखा, सोलर भट्टी, सोलर भट्टी
और सोलर कुकर में सोलर कुकर, ठीक है, यह देखा आपने। अब देखिए दूसरे में आपने क्या देखा, दूसरा आप क्या देख रहे हैं, देखिए प्रज्वलक, प्रज्वलक किसे कहते हैं दोस्तों, आप देखे होंगे एक दर्पण होता है उसमें लगा रहता है, और यह क्या करता है, आने वाली सूर्य की जितनी भी किरणें होती हैं उसको एक बिंदु पर ला करके एक कागज पे डाल दिया जाता था। जैसे आंख से आप देखते थे लगा करके, और सूर्य की सारी किरणों को उस पर लाया जाता था और एक पेपर पे परावर्तित करके डाला जाता था, और वह पेपर क्या होता था, जल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, सूर्य की जितनी भी किरणें थे वह इस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर एकत्रित की जा रही हैं, एक बिंदु पर एकत्रित की जा रही हैं, अर्थात अभिसारित हो रही हैं। और अभिसारित करने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण। प्रज्वलक आप देखे भी होंगे, यह क्या करता है, गोल सा होता है, यह सूर्य से पड़ने वाली समस्त प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाने का कार्य करता है। कहाँ लाने का कार्य करता है, एक बिंदु पर, और एक बिंदु पर ला करके किसी पेपर पे या किसी जो है प्लास्टिक पे डाला जाता था, जिससे वह जल उठता था, और उसको हम क्या नाम देते थे, प्रज्वलक। क्या नाम देते थे, प्रज्वलक। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रज्वलक में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप आंसर देंगे अवतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश की समस्त किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने का कार्य करता। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए हेडलाइट। तीसरा देखिए गाड़ियों के हेडलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट दोस्तों। जो देखिए आप बाइक देखे होंगे, बाइक की जो सामने वाली लाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। देखिए आप देखे होंगे दोस्तों, जो लाइट लगी होती है कुछ इस तरीके से होती है। देखिए इस कटोरे की तरफ से होती है, और यहाँ पर आपको क्या लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, ठीक है। यह क्या होती है, जब आप हेडलाइट देखेंगे देखिए कुछ ऐसे तरीके से होती है, और यहाँ पर ऐसे लगा होता है, इस तरीके से होती है, ध्यान दीजिए। इसके देखिए यह तो देखिए बल्ब है दोस्तों, जो प्रकाशित होगी, जो क्या करेगी, प्रकाश को उत्पन्न करेगी, ठीक है। अब यह जो कटोरी वाला भाग है दोस्तों, अर्थात जो दबा हुआ भाग है, यह देखिए अवतल दर्पण होता है। देखिए जो हेडलाइट होती है दोस्तों, उसका काम यही होता है कि आप जिस पथ पे चल रहे हैं वह सिर्फ उसी पथ का क्या करे, मार्गदर्शन करे, उसी पथ को आपको क्या करे, दिखाए। हेडलाइट से तात्पर्य यह नहीं होता कि वह आने वाले राहगीरों की नज़रों पर पड़े, जिससे वह चकाचौंध होकर कहीं खंती वगैरह में गिर जाएं, ठीक है। हेडलाइट का काम यही दोस्तों कि वह प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके आपको मेन फोकस दिखाए, मतलब आपको मेन रास्ता दिखाए, ताकि आप आसानी से रास्ते पर जा सकें। तो इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ से जो प्रकाश या बल्ब प्रकाशित होता है, तो यहाँ से जो किरणें होती हैं, वह प्रकाश की किरणें होती हैं वह निकलती हैं, लेकिन इसके अंदर अवतल दर्पण लगा होता है। यह कटोरिये जैसे संरचना जो होती है, अर्थात गहरा वाला भाग होता है, यह अवतल दर्पण होता है, और यह इन प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, लाकर मिलाता है, और यह पथ हमें आसानी से दिखाई देने लगता, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या नाम देंगे, अवतल दर्पण का, ठीक है। आप देखिए समझ में आया आपको ना, हेडलाइट से तात्पर्य दोस्तों क्या है, हेडलाइट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपको सिर्फ मार्गदर्शन करे, मतलब यह नहीं है कि आने वाले राहगीरों की नज़रों पर पड़े। अब देखिए क्योंकि अगर उत्तल दर्पण होता तो यह प्रकाश को फैला देता, और आने वाले राहगीरों की नज़रों पर भी पड़ जाता, जिससे वह चकाचौंध हो जाते और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती। लेकिन हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो पड़ने वाली समस्त प्रकाश की किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर देती हैं, और आप गाड़ी आसानी से चला पाते हैं। अगला क्या होता है, देखिए चौथा जो होता है, देखिए लैंप में, किसमें, लैंप में क्या होता है दोस्तों। देखिए आप पढ़ाई करते होंगे तो आप पूरे रूम की, जैसे आप मान लीजिए उसी रूम में पापा सो रहे हैं या मम्मी सो रहे हैं, तो आप कहते हैं लाइट आप कर दीजिए, आप लैंप जला लीजिए। क्या जला लीजिए, लैंप जला लीजिए। लैंप जो होता है दोस्तों, देखिए लैंप कुछ इस तरीके से होता है। लैंप क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, आप देखे भी होंगे, मैं फिर से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। लैंप कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पर प्रज्वलित होता है आपका बल्ब। यहाँ पर क्या प्रज्वलित होता है, आपका बल्ब। देखिए अगर लाइट जलता आपके कमरे में, तो वह पूरे कमरे में क्या करता, उजाला किए रहता, और नींद आपको मतलब आपकी मम्मी को, आपके पापा को नहीं आती। तो मम्मी पापा कहते हैं कि बल्ब ऑन करके लैंप जला लो। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लैंप होता है वह एक निश्चित क्षेत्र में ही क्या करता है, उजाला करता है,
और बगल वाला व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि देखिए यह बल्ब जल रहा होता है, यह प्रकाश को क्या करता है, प्रज्वलित करता है। इसके बगल लगा हुआ जो अवतल दर्पण होता है वह उन किरणों को ज़्यादा दूर न फैला करके कम ही दूरी अर्थात टेबल लैंप इसे कहते हैं, टेबल की दूरी पर ही फैलाता है और आप पढ़ाई आसानी से कर भी लेते हैं और बगल में सो रहे व्यक्ति डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। तो यह भी प्रकाश की किरणों को कम दूरी में सिकोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जो टेबल लैंप होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह जो दबा हुआ भाग है दोस्तों, इसका पिछला भाग कलई किया रहता है और यहाँ से प्रज्वलित होता है, तो यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है अर्थात अपने टेबल भर में ही प्रकाश को बनाए रखता है। अर्थात टेबल लैंपों में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा कि प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण। अब देखिए एक ट्रिक हमने आपको और बताया था, छोटे से बड़ा मतलब क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब रहेगा उसको बड़ा करके दिखाए। जैसे दाढ़ी बनाने वाले नाई के दुकान पर आप देखते हैं, जब नाई की दुकान पर जाते होंगे तो वह भी दर्पण लगाए रहता है। जब वह देखिए दोस्तों, जो आपका बाल काटता है या दाढ़ी बनाता है, तो थोड़ी सी भी अगर दाढ़ी आपकी छूट गई है तो आप अगर उस दर्पण में देखेंगे तो वह थोड़ी सी भी दाढ़ी अर्थात छोटी छोटी दाढ़ी भी आपको क्या बड़े आकार में दिखाई देगी। ठीक है, और आप फिर उस नाई को बता सकेंगे कि हाँ हमारा यह छूट गया, आप इसे फिर से इरेज कर दीजिए, तो आप आसानी से फिर से इरेज कर देगा। ठीक है, तो अर्थात दाढ़ी बनाने वाला जो नाई होता है उसके दुकान में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह अवतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि उससे आप अपने छोटे से प्रतिबिंब को बड़े रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगला ENT डॉक्टर। अब ENT डॉक्टर क्या होता है दोस्तों, ई फॉर ईयर माने कान, N फॉर नोज माने क्या होता है दोस्तों, नाक, और T फॉर टीथ। देखिए जो कान नाक और दांत के डॉक्टर होते हैं, वह जब दांत की, नाक की या कान की क्या करते हैं, जांच करते हैं, तो आप जानते हैं उसको वह अंदर नहीं झांक कर देख पाएंगे, तो वह दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि वह जो छोटे छोटे पार्ट हैं अर्थात दांत के जो छोटे छोटे पार्ट हैं, आँख के जो छोटे छोटे पुर्जे हैं, कान के जो छोटे छोटे पुर्जे हैं, उनको आसानी से क्या कर सकें, देख सकें। अर्थात छोटे से प्रतिबिंब को बड़े रूप में देख सकें ताकि उसका इलाज वह ठीक तरीके से कर सकें। इसलिए ENT डॉक्टर अर्थात ईयर, नोज और टीथ अर्थात कान, नाक और दांत के जो डॉक्टर होते हैं वह जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, छोटे से बड़ा प्रतिबिंब बना देता है और क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। ठीक है, आशा करता हूँ अवतल दर्पण से जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग जहाँ जहाँ भी होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण पढ़ने के पश्चात दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण को हमने पढ़ा, जितने भी टॉपिक इससे आते हैं, जितने भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं हमने आपको बताया। इसका सिर्फ आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित कर देना, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, छोटे प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखा देना। चलिए अब उत्तल दर्पण को पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में आपको देखना आपने देखा क्या काम है इसका, प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा और क्या करेगा, बड़े वस्तुओं को छोटे वस्तुओं में कर देगा। देखिए इसका एक बचा और है दोस्तों, इसका एक और बचा है उदाहरण। देखिए इसका एक उदाहरण क्या बचा, 4वां और ये 5वां हो जाएगा। इसका एक उदाहरण क्या बचा, टार्च में। किस में दोस्तों, टार्च में। टार्च आप देखे होंगे, देखिए टार्च का आकार कुछ इस तरीके से होता है। देखिए टार्च ऐसे होता है, इसके बाद कुछ ऐसे होता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लगी होती है और यहाँ पर बल्ब लगा होता है, ऐसे आपने देखा। देखिए टार्च का भी काम यही है दोस्तों कि आपको मेन फोकस दे। मेन फोकस का मतलब क्या है, आप जहाँ देखना चाह रहे हैं वहाँ पर आपको दिखाए। उसका मतलब यह नहीं कि आप जहाँ देखना चाह रहे हैं उसको दिखाए ही और साथ ही साथ उसके अगल बगल की भी वस्तुओं को दिखा दे या अगल बगल के भी व्यक्ति उसको देख लें, ऐसा नहीं।
बल्ब यह प्रज्वलित होता है और इसके बगल लगा होता है क्या, अवतल दर्पण। और यह क्या करता है, इससे जितनी भी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वह उसको एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित कर देता है और हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो यह भी एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा प्रकाश की किरणों को, अर्थात अभिसारित कर रहा है। इसलिए टार्च में भी किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण से इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते। अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रकाश को फैला देगा, बड़े वस्तुओं को छोटे वस्तु में कन्वर्ट कर देगा। अब प्रकाश को फैलाने का काम क्या है, देखिए देखिए प्रकाश को फैलाने के लिए पहला उदाहरण क्या है इसका, पहला उदाहरण देखिए, गली के लाइटों में। अब गली के लाइट मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे जब आप शहर में जाते होंगे या आपकी गली में जो आपके सड़क के किनारे लगे होते हैं, गली या लिख देते हैं सड़क दोस्तों, इसको हम सड़क भी लिख देते हैं, गली आबलिक सड़क के लाइटों में। देखिए सड़क के ऊपर खंभे पर एक लाइट टंगा रहता है, इस तरीके से लाइट टंगा रहता है दोस्तों, इस तरीके से क्या टंगा रहता है, लाइट टंगा रहता है, देखे होंगे। और इसको पीछे से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, पीछे से क्या किया जाता है, कवर। और यहाँ पर लगा होता है क्या, आपका बल्ब, और इसको एक ढक दिया जाता है और यह नीचे क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। इस तरीके से आप देखें हैं। देखिए जो गलियारों में या सड़कों पर लाइट लगी होती है उसका काम क्या है कि वह ढेर सारे क्षेत्र को क्या करे, प्रकाशित करे, ढेर सारे क्षेत्र को प्रकाशित करे। या हमारे कमरे में जो लाइटें लगी होती, जो बल्ब लगी होती, उसका भी काम यही है क्या कि वह प्रकाश को क्या करें, फैलाएं। और मैंने आपको बताया प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण। देखिए यह जब प्रज्वलित होता है, जो लाइटें होती हैं जिसे सोडियम लाइट आप कहते हैं, जो गलियारों में लगी होती हैं, यह जब लाइट प्रकाश को क्या करता है, निकालता है, तो इसके पीछे देखिए उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और यह किरणों को क्या करता है, दूर दूर तक फैला देता है। तो फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि जो सड़कों पर खंभों पर लगी लाइटें होती हैं उसमें किस प्रकार की दर्पण का प्रयोग होता है, तो आप क्या दर्पण देंगे, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अगला क्या है, दूसरा, कारखानों उद्योगों में बड़े क्षेत्र को देखने में आप देखते होंगे दोस्तों, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, उसमें जो बहुत बड़े बड़े विस्तृत क्षेत्र रहते हैं, कौन काम कहाँ से हो रहा है, उनको देखभाल करने के लिए उस कारखाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, देखिए क्योंकि कारखाने और उद्योग बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको देख पाना मालिक के लिए क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। मालिक एक जगह पर बैठा रहता है और उस कारखाने और उद्योग के समस्त जगहों का अवलोकन एक जगह पर करता है और वहां पर एक दर्पण लगा दिया जाता है जिसका क्या नाम है, उत्तल दर्पण। इसका क्या नाम है, उत्तल दर्पण। यह अपने ऊपर पड़ने वाली, देखिए जो कारखाने उद्योग होते हैं, यहाँ पर जो बड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को कम करके एक जगह पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है। मतलब बड़े क्षेत्रों को कम कर देता है, बड़े क्षेत्रों को कम कर देता है। और मैंने आपको बताया था बड़े चित्र को कम छोटा कर देने का काम कौन करता है, उत्तल दर्पण। बड़े चित्र को छोटे करने का काम कौन करता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कारखानों और उद्योगों के बड़े क्षेत्र को देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े से बड़े आकार की वस्तु को छोटा कर देता है। तो बड़े कारखानों को और मिलों में जो बड़े क्षेत्र होते हैं उनको देखने के लिए जो मालिक होते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। क्योंकि उत्तल दर्पण बड़ी वस्तुओं को छोटा करने में क्या करता है, सक्षम होता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा क्या है, देखिए गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के
साइड मिरर में, साइड मिरर में आप देखते होंगे जो गाड़ी होती है, बाइक होती है, उसके साइड में एक मिरर लगा होता है और वह क्या करता है, पीछे जितनी भी भारी भरकम ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है या मारुति कार आ रहा है, जितने भी बड़े बड़े वाहन होते हैं उनका छोटा प्रतिबिंब क्या करता है, उसमें दिखा देता है और उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज क्लोजर देन दैट अपीयर। अर्थात जो इसमें दिखाया जा रहा है वह प्रतिबिंब उसके वास्तविक प्रतिबिंब से क्या है, अलग है और करीब दिखाया जा रहा है। तो देखिए आप उसमें देखते हैं, साइड मिरर में आप जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि वह अपने पीछे के बड़े बड़े कार, स्कूटर, मान लो और ढेर सारे पूरे रोड का क्या करता है, दर्शन आपको इस छोटे से मिरर में, अर्थात बड़े चित्र को छोटा करके आपके सामने क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में भी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से जितने भी प्रकार के प्रश्न मेरे हिसाब से थे मैंने आपको करवा दिया है। एक देखिए परिदर्शी बच रहा है और एक बहुरूपदर्शी बच रहा है, इसका अध्ययन भी हम आपको करवा देंगे। और एक पेरिस्कोप भी बचा है दोस्तों, उसमें हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार के दर्पण सेट किए जाते हैं, कितने डिग्री पर किए जाते हैं। मेरा मतलब ये दोस्तों आपको कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना, आप आसानी से टेकल कर पाएँ। देखिए जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो उसे अपलोड करने में बहुत समस्या होती, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे कम कम करके हम ज़्यादा कवर कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपसे कभी कभी यह पूछ लिया जाए तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको समझ में आया कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए जहाँ पर प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना होगा अवतल दर्पण, छोटे वस्तु से बड़ा देखना होगा, छोटे वस्तु को बड़े रूप में देखना होगा अवतल दर्पण, प्रकाश को फैलाने का काम होगा उत्तल दर्पण और बड़े वस्तु को छोटे रूप में देखना होगा तो उत्तल दर्पण। यह कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आपसे कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। एक प्रश्न और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हम चेहरा अपना देखते हैं किस दर्पण में देखते हैं, तो चेहरा देखने के लिए हमेशा समतल दर्पण का प्रयोग होता है। चेहरा देखने के लिए हमेशा समतल दर्पण का प्रयोग होता है, वहाँ आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक, धन्यवाद।